हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है। तो सबसे पहले तो जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये आपको यूट्रस दिख रहा है। यूट्रस की जो अंदर की लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम। तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी भी पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन होता है तो ये जो लेयर होती है वो शेड होती है। तो एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है प्रॉब्लम, कि जब ये एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है इसके कुछ टिश्यूज जो होते हैं वो हमारे दूसरी जगहों पर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे आपको यहाँ ये ट्यूब दिख रही है और ओवरी दिख रही है। तो एंडोमेट्रियल टिश्यू जो है जब इम्प्लांट हो जाते हैं ट्यूब्स में या ओवरी में, तो इस तरह की प्रॉब्लम में ये ओवरीज जो होती हैं वो इसमें पूरी तरह से सट जाती हैं। और जब ये सट जाती हैं तो कई बार अल्ट्रासाउंड में हमें एक पिक्चर दिखती है जिससे हम बोलते हैं किसिंग ओवरीज। मतलब दोनों ओवरीज जो हैं वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं और सट जाती हैं। तो पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है ये हम लोग को समझना है, और इसकी डायग्नोसिस में क्या समस्याएं आती हैं। तो सबसे पहले तो जब ये स्ट्रक्चर्स आपस में सट जाते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडिशन हो जाते हैं, बैंड्स बन जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो होती है पेन की। और ये जो दर्द होता है वो स्पेशली मेंस्ट्रुएशन के टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी कोई यंग गर्ल, अनमैरिड गर्ल, अगर उसको बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पेन हो रहा है और इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पा रही, यानी कि अगर स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, वो भी अगर वो नहीं जा रही है, और लगातार आपको मेंस्ट्रुएशन के 4-5 दिन पहले से लेके 4-5 दिन बाद तक वो कंप्लेंट कर रही है कि दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि इस बच्चे को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो। तो अब ये बात है कि अनमैरिड्स में इसकी डायग्नोसिस में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। क्यों आती हैं? उसके 3-4 रीज़न हैं। पहला है, तो कई बार बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स को बताते लेट हैं कि हमको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। उनको लगता है नॉर्मल चीज़ है, मान लीजिए थोड़ा-सा सिकाई कर ली, दवा ले ली तो ठीक हो जाएगा। तो पहले तो बताते लेट हैं। सेकंड, अगर पेरेंट्स को बताते हैं तो वो लोग भी कई बार बहुत अटेंशन पे नहीं करते हैं। उनको लगता है हमको भी दर्द होता था, सिंपल दर्द है, ठीक हो जाएगा 3-4 दिन में। तो वो भी कई बार क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते लेट हैं। और जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप कई बार जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास ना जाके फिजिशियन के पास चले जाते हैं, या फिर अगर आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं लेकिन वो गायनेकोलॉजिस्ट जो है अगर खुद से अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे हैं, या वो इसके लिए अगर हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन नहीं है उनका कि इसमें एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, तो इस तरह के पेशेंट्स में डायग्नोसिस थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। दूसरा क्या होता है, अनमैरिड्स में हम लोग इंटरनल एग्जामिनेशन भी नहीं कर पाते हैं। तो इंटरनल एग्जामिनेशन के टाइम जो पेनफुल फाइंडिंग्स हमको मिलती हैं तो वो हमें इसमें पता नहीं चल पाती हैं। तो 2 चीज़ें हो गई, एक तो हमारा लेट जाना, फिर इंटरनल एग्जामिनेशन ना कर पाना, और तीसरा होता है कि जो ओवरीज़ होती हैं, जो आपस में यहाँ पे सट जाती हैं, वो कई बार जो है फाइंडिंग्स हमारी ओवेरियन सिस्ट की जो होती है, वो कई बार मिस हो जाती है। कई बार पेशेंट को समझने में भूल हो जाती है, उनको लगता है ये सिंपल सिस्ट की तरह है, तो लोग आगे जो है वो मॉनिटरिंग के लिए नहीं आते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट होते हैं, उनको भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मिस हो जाती है डायग्नोसिस। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि अनमैरिड्स में बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुएशन के टाइम पेन होना, और साथ में इनको ऐसा भी होता है कि ड्यूरिंग डेफिकेशन एंड ड्यूरिंग मैच्यूरेशन भी इन पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब भी इस तरह की समस्या हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और स्पेशली जो इनफर्टिलिटी की प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड में खुद देखते हैं, और ये एक इनफर्टिलिटी की मेन वजह भी है, तो वो लोग ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं इसको डायग्नोज़ करने में। अब है कि अगर आप बच्चा चाहते हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी डायग्नोसिस बनी है चॉकलेट सिस्ट की या एंडोमेट्रियोमा की, तो आपको तुरंत जो है किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जो एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। क्योंकि क्या प्रॉब्लम है कि अगर आपकी सर्जरी अच्छी नहीं हुई, तो रिकरेंस का प्रॉब्लम है, दूसरी बात सर्जरी अच्छी नहीं हुई तो बार-बार आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, और तीसरा है कि अगर उसको ठीक से हम लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, तो फिर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बजाय आपकी सॉल्व होने के और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन है, एसोसिएटेड दूसरे फीचर्स उनके, और अगर मैरिड वुमेन है तो कई बार उन्हें ड्यूरिंग इंटीमेसी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है।
तो इसकी सर्जरी मेन क्या होता है कि यहाँ जो चारों तरफ एडिशन होते हैं, उन एडिशन्स को हमें ब्रेक करना होता है। उसकी नॉर्मल एनाटॉमी हमको लानी होती है और जितने भी इम्प्लांट्स हमके यहाँ दिख रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस वाले, उन सबको हटाना पड़ता है। यानी बहुत लंबी सर्जरी होती है और बहुत एक्सपर्ट हैंड से कराना ज़रूरी होती है। तो ये है एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। थैंक यू।